हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए इस परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान थे, प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ही परेशान थे। इस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, जिसके संबंध में यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार कहीं न कहीं जो बैठकों का दौर है वो जारी है, और इसके साथ साथ ही इसकी परीक्षा को लेकर जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो आयोग के माध्यम से किए जा रहे हैं। कई बार जो प्रयास हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो परीक्षाओं को लेकर आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि इस परीक्षा को पारदर्शी और सही तरीके से करवाना है, प्लस इस परीक्षा को इस तरीके से भी करवाना है क्योंकि आयोग की पहली और दूसरी जो परीक्षा होती है वही महत्वपूर्ण है। पहली परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जिसके बारे में मैंने आप सभी को कल ही आकर के बता दिया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित परीक्षा की तैयारी है उसको लेकर आयोग ने पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है कि ये परीक्षा आपकी 16 और 17 तारीख को होने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय अब नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की संख्या है बहुत कम है। मात्र 90,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस परीक्षा को देंगी। तो 90,000 अभ्यर्थियों के लिए अगर 4 जिलों के अंदर भी परीक्षा केंद्र बना दिए जाए तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर भी कंफर्म हो गया था, और टीजीटी पीजीटी को लेकर भी मैंने आप सभी को कल एक जानकारी दी थी। आज एक और बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको पहले ही जानकारी दे दी जाती है, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की हो या किसी भी नई भर्ती को लेकर। कल मैंने आप सभी को बताया दिया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर जो सबसे बड़ा डिसीजन देखने के लिए मिला था वो यही था कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर जो तारीखें हमने तय की हैं जून और जुलाई की, सॉरी मई और जून की, है ना, मई और जून की जो तारीखें तय की हैं उन पर क्या ये परीक्षा आयोजित हो सकती है, अगर परीक्षा आयोजित हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो आयोग की मीटिंग में जो निष्कर्ष निकला था वो यही था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई है, अगर जिलों के माध्यम से उनको जानकारी नहीं भेजी गई है और उन्होंने इसके पीछे का जो कारण निकला है वो है आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो उन्होंने ये फैसला किया कि बोर्ड एग्जाम होने तक हम इंतजार करेंगे और इसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो हम लेंगे। लेकिन कल एक मामले पे और विचार विमर्श किया गया जब मैंने इसके बारे में और जानकारी मांगने का प्रयास किया कि बैठक में क्या क्या फैसला रहा और परीक्षा को लेकर क्या होगा, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आई, और जब कहते हैं ना जितना ज़्यादा हम किसी बात को लेकर आगे जानने का प्रयास करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी निकल आती हैं। तो यहाँ पे आयोग के माध्यम से अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया गया। उनका कहना ये है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हमने मई और जून में तारीखें तय की हैं, है ना, मई और जून में जो तारीखें हमारी है वो 4 दिन की तारीखें हैं। अब आपने देखा होगा 4 दिन के अंदर आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर फैसला लिया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 13 लाख के आसपास। अब 13 लाख अभ्यर्थियों को 4 दिन के अंदर करवाना है, तो निश्चित तौर पर अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो एक दिन में 1,20,000 के समथिंग जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के सामने इतना ही डाटा निकल करके आएगा। सॉरी गलत है, 3 लाख अभ्यर्थी जाएंगे एक दिन के अंदर। मैंने वो शिफ्ट वाइज निकाल दिया, जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, हम सिर्फ एक दिन की बात करते हैं। अब आप सभी के सामने तकरीबन 3 लाख प्लस अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा देने जाएंगे। 13 लाख ने आवेदन तो किया है, लेकिन हमें पता है कि थोड़े से कम ही हो जाते हैं। अब तकरीबन आप सभी के लिए 3 लाख अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा देंगे। जब आप शिफ्ट वाइज जाएंगे तो 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होती है, आप जानते हैं, सुबह और शाम की। तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो तकरीबन आप सभी के सामने 1,20,000 25,000 के समथिंग ही रह जाएंगे, क्योंकि
100% जो उपस्थिति है वो किसी परीक्षा में नहीं होती है। 2022 में विज्ञापन आया था, 25 होते होते परीक्षा होगी, तो निश्चित तौर पे 3 साल के अंदर तकरीबन 10% अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि एक 13 लाख के समथिंग आवेदन है, 10% आप निकाल दो तो आपके सामने जो निकल करके डाटा आता है 11,70,000 के समथिंग ही रह जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट 12,000, जो मैंने आपको बताया कि 1,20,000 25,000 अभ्यर्थी हर शिफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपने देखा 16 और 17 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है उसके अंदर उन्होंने 2 दिन में परीक्षा कराने का फैसला लिया है। अब ये 2 दिन में परीक्षा करा रहे हैं कितने अभ्यर्थियों की? 1 लाख अभ्यर्थियों की, है ना। तो उनका कहना ये था कि हम इन शॉर्ट कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षा की तारीखों में कोई दिक्कत आती है, हमें लगता है कि भाई परीक्षा केंद्र सफिशिएंट हमें नहीं मिल रहे, तो जो परीक्षा आपकी 4 दिन के अंदर होने वाली है उस परीक्षा को 5 या 6 दिन के अंदर भी कराए जाने पर सहमति बन गई है। यानी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षा के संबंधी समस्या निकलकर सामने आई थी उसका समाधान ये निकल कर आ रहा है कि अगर संभव नहीं हो पाता है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, मान लो कि टीजीटी की परीक्षा आपकी मई में है, जो कि मानना नहीं है, सही भी है ना। तो ऐसे में अगर 2 दिन के अंदर परीक्षा में ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो 1 दिन इसके अंदर और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 1 दिन के अंदर और डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि विषयवार परीक्षा होती है। अब विषयवार जब परीक्षा होगी तो मैंने आपको समझाया तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, मान लो 12 लाख ही है, 6 दिन में परीक्षा हम करवाते हैं तो 1 दिन के अंदर बमुश्किल 2 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अब 2 लाख अभ्यर्थियों को एक-एक शिफ्ट के अंदर डिवाइड कर दो। जब आप उसको एक-एक शिफ्ट में डिवाइड कर दोगे तो बमुश्किल आप सभी के लिए 1-1 लाख अभ्यर्थी आ जाएंगे। वही हम कह सकते हैं 80-90 हज़ार अभ्यर्थी एक शिफ्ट में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो डाइवर्जन है वो आसानी से हो जाएगा, ट्रैफिक की भी समस्या नहीं आएगी, परीक्षा केंद्रों की भी समस्या नहीं आएगी और जो भीड़ है वो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग में हाल ही में हुई बैठक में इस बात को लेकर निष्कर्ष तो निकला है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो देखो है ही, आप जानते हैं कि आयोग के हाथ में जो है वो कर सकते हैं, जितने प्रयास हैं वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, देखो मई और जून में अगर परीक्षा केंद्र ना मिले तो कब ही मिलेंगे, आप लोग अंदाजा लगा के देखिए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डिसीजन ले रहा है वो यही है कि इस परीक्षा से संबंधित हम परीक्षा को 1 से ज़्यादा दिन के अंदर और करवाने की कोशिश करें, 5 या 6 दिन, या अगर आवश्यकता पड़ी तो 1 आध दिन और बढ़ा करके इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा, जिससे कि किसी अभ्यर्थी को ना दिक्कत होगी और ना ही समस्या आने वाली है, और ऐसा कर देने से परीक्षा आसानी से हो जाएगी। यानी कि आपका जो विषयवार कार्यक्रम है उसको भी जल्द आयोग के माध्यम से बनाने की तैयारी की जाएगी। एक बार जैसे ही परीक्षा केंद्र कन्फर्मेशन भेज दें, क्योंकि अभी तक किसी ने भेजी नहीं थी बोर्ड एग्जाम की वजह से। बोर्ड एग्जाम जैसे क्लियर हो जाएंगे फिर वो अपना एग्जाम कन्फर्मेशन भेजेंगे, फिर वो आपका विषयवार कार्यक्रम बनाएंगे और उसके बाद में आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बैठक के अंदर एक मुद्दा और था जो कि 25,000 पदों का अध्याचन को लेकर है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी निदेशकों को एक पत्र फिर से भेजने की तैयारी कर ली है कि भाई जो टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद हैं उसका अध्याचन हमें भेज दिया जाए, जिससे कि उन रिक्त पदों से संबंधित जो भर्ती से विज्ञापन है उसकी प्रोसेस भी शुरू कर दी जाए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी उन्होंने पत्र भेजा है और भी अलग अलग भर्तियों को लेकर उन्होंने पत्र भेजा है। लेकिन जब तक कोई भर्ती का अध्याचन नहीं आ जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। हालांकि टीजीटी पीजीटी के पदों की जानकारी तो हमें पहले से ये पद खाली हैं और इनको लेकर कहीं ना कहीं अगर अध्याचन मिल जाता आयोग को तो ये भी उन्होंने बताया था कि हम 30 से 35 दिनों के अंदर विज्ञापन भी जारी कर देंगे। एक बार फिर से उन्होंने रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर ली है। जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको मिलेगी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो परेशान होने के बजाय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।